हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम कैसे करते हैं और एग्जाम में क्या लिख करके आपको आना है वो चीज़ हम देखेंगे और पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको एम्पलीफायर के बारे में पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या होता है। तो कोई भी एम्पलीफायर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बढ़ाने के काम में आता है। वो वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। और वो किसी भी मायने में हो सकता है। वो आपका करंट को बढ़ा सकता है, वो पावर को बढ़ा सकता है, वो वोल्टेज को बढ़ा सकता है, वो किसी भी मायने में उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है। उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर, है ना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वो भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके पास दो जंक्शन होते हैं और तीन टर्मिनल होता है। तो दो जंक्शन होते हैं, पीएन पीएन जंक्शन। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हम फॉर्म करते हैं, एनपीएन और पीएनपी। यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है वो हमारा एमीटर है। तो तीन टर्मिनल हमारे पास है, एक कलेक्टर, एक बेस और एक एमीटर। हमें क्या करना है, हमें जो इनपुट एसी सिग्नल को जहां से हमको अप्लाई करना है, जहां से हमको फेड करना है, उस पार्ट को, इनपुट टर्मिनल को हमको फॉरवर्ड बायसिंग में करना होता है। और जो हमारा आउटपुट, जहां से मुझे आउटपुट मिलता है, जहां से आपको आउटपुट एसी सिग्नल प्राप्त होता है, उस पार्ट को हमको क्या करना होता है, उसको रिवर्स बायसिंग में करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और N को हमने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हो गया हमारी फॉरवर्ड बायसिंग। और यहाँ N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और इस वाले जो पार्ट है, इस P को ऑलरेडी जो है अंदर ये निगेटिव से कनेक्टेड है होता है, मींस यहाँ पे हम रिवर्स बायसिंग हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका इनपुट पार्ट आपका फॉरवर्ड बायसिंग होता है और ये वाला पार्ट आपका जो होता है वो रिवर्स बायसिंग में होता है। उसके बाद ही ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग बैटरी छोटी सी लेते हैं, ज्यादा हैवी वोल्टेज की बैटरी लेते हैं, क्योंकि इसका इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। और इस पार्ट में हम लोग थोड़ी सी बड़ी बैटरी लेते हैं, हैवी बैटरी लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है डिप्लीशन रीजन में, पीएन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन में जो रेजिस्टेंस इसका होता है वो काफी ज्यादा होता है, हाई होता है। इसलिए हमको यहाँ पे ज्यादा हैवी बैटरी यहाँ पे हमको लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या एग्जाम में लिख करके आएंगे, ये तो हमारा, और कैसे इसकी क्या वर्किंग होगी, कैसे हमारा फेज यहाँ पे कैसे वैरी कर रहा है, हम फेज देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है। ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे हमको मिल रहा है। एम्पलीट्यूड बढ़ तो रही है बट यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिटली बढ़ रही है 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। तो ये कैसे हो रहा है, इसकी वर्किंग कैसे है, इसको हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि लाइन बाय लाइन हमको क्या लिख करके एग्जाम में आना है, पहले वो देखते हैं। An amplifier is a device which used for increasing the amplitude of variation of alternating voltage, current और power। एम्पलीफायर हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो वोल्टेज का हो, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम बढ़ा देते हैं, वैरी करता है एम्पलीट्यूड को, हम वेरिएशन करा सकते हैं। वैरी कराने के साथ साथ इस प्रकार से वैरी कराते हैं कि उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गेन आए, बढ़ जाए। उस ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं एम्पलीफायर। द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज शोन फिगर। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा कि सर्किट डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एकदम ऐसी सर्किट डायग्राम आपको एग्जाम में बना करके आना है। आगे देखिए, द इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड आउटपुट सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। जैसा कि मैंने बताया कि इनपुट सर्किट को, जो इनपुट पार्ट है हमको फॉरवर्ड बायसिंग करना है और जो हमारा आउटपुट पार्ट है उसको हमको रिवर्स बायसिंग में करना है। क्यों? हियर द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट इज लो। जहां पे इनपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होता है, एंड आउटपुट सर्किट से, और आउटपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है और पिछले क्लासेस में भी बता चुका हूं जब पीएन जंक्शन डायोड में आपको पढ़ा रहा था। आगे देखिए, व्हेन नो एसी वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट एमिटर बेस्ड सर्किट, देन अप्लाइंग केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फर्स्ट लॉ एट जंक्शन एक्स वी गेट। तो यहाँ पे देखिए जंक्शन यहाँ पे एक्स हमने बनाया है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, टोटल करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग, ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। तो यहाँ पे देखिए
तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जिसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। आउटपुट सर्किट में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लगाएंगे, किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ लूप वाला लॉ यहाँ पे लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको क्लोज सर्किट में इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों किसी भी डायरेक्शन जाकर के इसको इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है सबको किरचॉफ लॉ लगाने यहाँ पे आता होगा करने। तो यहाँ पे इस क्लोज लूप से आईसी इंटू आर जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग ऐसे इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो आईसी इंटू आर माइनस में हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा प्लस वीसीसी, तो वीसीसी प्लस में हो जाएगा और आईसी इंटू आर माइनस में हो जाएगा, जो कि आउटपुट वोल्टेज को जो करस्पॉन्ड करेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज मीन वीओ इक्वल टू हो जाएगा वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल, जिसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। आगे लिखेंगे व्हेन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज फेड टू एमीटर बेस सर्किट। जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल एमीटर बेस सर्किट पे हम लोग देते हैं, फेड करते हैं, इट विल चेंज द एमीटर वोल्टेज, इट विल चेंज द एमीटर वोल्टेज। तो ये क्या करता है, एमीटर वोल्टेज को चेंज कर देता है एंड हेंस टू एमीटर करंट। एमीटर वोल्टेज को चेंज करेगा, इट मींस अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो एमीटर करंट में भी चेंज आएगा। विच इन टर्न द कलेक्टर करंट, जो विच इन टर्न चेंज द कलेक्टर करंट, जो कि अगर एमीटर करंट मतलब आई में अगर चेंज आएगा, मींस आई में अगर चेंज आएगा तो आईसी में भी चेंज आएगा। तो अगर एमीटर करंट चेंज हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी हमारा चेंज होगा। ड्यू टू इट द कलेक्टर वोल्टेज वीओ विल वेरी इन अकॉर्डेंस विथ द रिलेशन। तो जो कलेक्टर वोल्टेज यहाँ पे हमको आउटपुट में मिल रहा है वो कैसे चेंज होगा, कैसे वो वेरी करेगा और किसके अकॉर्डेंस में वेरी करेगा, तो वीओ बराबर वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल से वेरी करेगा, जो कि यहाँ पे हमने रिलेशन लिख रखा है। दिस वेरिएशन इन कलेक्टर वोल्टेज अपीयर एज एम्पलीफाइड आउटपुट। तो ये जो वेरिएशन शो करेगा, कहां पे शो करेगा, कलेक्टर वोल्टेज में, मींस दिस पार्ट में, आउटपुट पार्ट में जो हमारा वेरिएशन शो करेगा कलेक्टर वोल्टेज का, तो वो एज अ आउटपुट हमको यहाँ पे दिखाई देगा, आउटपुट एसी सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पे हमको दिखाई देगा। और ये कैसे ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ यहाँ पे एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, वर्किंग वाले पार्ट में। तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम वर्किंग कैसे लिख करके आएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग आप बनाएंगे, सिंपल वर्किंग आप हेडिंग बना सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं हेडिंग में फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये इक्वेशंस बना चुके थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और यही दो इक्वेशन जो है आउटपुट वोल्टेज को करस्पॉन्ड करेंगे। स्पेशली इक्वेशन नंबर 2 आउटपुट को करस्पॉन्ड करेगा कि आपका आउटपुट क्या मिल रहा है और क्यों ऐसे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे वर्किंग समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारा पार्ट जो होगा, इनपुट वाला पार्ट जो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इस फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पार्ट को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगा, तो बेस करंट बढ़ेगा, और बेस करंट बढ़ने के साथ साथ एमीटर करंट बढ़ेगा। और अगर एमीटर करंट बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं कि एमीटर करंट अगर बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और कलेक्टर करंट यहाँ पे देखिए निगेटिव में, सेकंड इक्वेशन में, जो आउटपुट को करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर कलेक्टर करंट हमारा बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट यहाँ माइनस में है, मींस वोल्टेज जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो माइनस में है, मींस निगेटिव, वो घटेगी। तो इसीलिए हम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा एम्पलीट्यूड तो बढ़ता है लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में बढ़ता है ना। अब देखिए इन द सेम वे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब इन द सेम वे हम निगेटिव हाफ साइकिल में क्या देखते हैं, तो जब निगेटिव हाफ साइकिल में हम देते हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल, ये फॉरवर्ड बाइसिंग इस निगेटिव हाफ साइकिल को जब हम फेड करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसका अपोज करेगा। निगेटिव हाफ साइकिल, ये फॉरवर्ड बाइसिंग निगेटिव हाफ साइकिल का अपोज करेगा तो एमीटर करंट हमारा घटेगा, और एमीटर करंट घटेगा तो हमारा कलेक्टर करंट घटेगा। और यहाँ कलेक्टर करंट डिक्रीज कर रहा है, मींस कलेक्टर करंट पहले से निगेटिव में और डिक्रीज कर रहा है, मींस आउटपुट हमारा मोर एंड मोर इंक्रीज करने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग जब हम निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में आता है। तो जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमारा जो आउटपुट वहां निकल करके आता है। तो देखिए एग्जाम में आप क्या लिख करके आएंगे, देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट एसी वोल्टेज इट सपोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइसिंग। जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं इनपुट एसी वोल्टेज पे, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करता है ऑफ द एमीटर बेस सर्किट। किसमें? एमीटर बेस सर्किट में। ड्यू टू इट, तो उससे क्या होता है, आई इंक्रीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आईसी इंक्रीजेस। जैसा कि मैंने बताया कि फॉरवर्ड बाइसिंग हम यहाँ पे देंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में
पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो वो सपोर्ट करेगा, जिससे आई बढ़ेगा, और आई बढ़ेगा तो हमारा आईसी बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वीओ डिक्रीजेस। अब आईसी बढ़ेगा तो आईसी आप देखिए आपका निगेटिव में है, इसलिए वीओ हमारा घटने लगेगा, डिक्रीज करेगा। Thus, during positive half cycle of input AC voltage, the output signal varies through negative half cycle। और इसीलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम फेड करते हैं इनपुट पे, तो हमको यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल में बढ़ते हुए, निगेटिव हाफ साइकिल में उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते हुए हमको दिखाई देता है। और सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, अब हम निगेटिव हाफ साइकिल इसके ऊपर फेड करेंगे ऑफ एसी इनपुट, इट अपोजेस द फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग को ये निगेटिव हाफ साइकिल अपोज करेगा ऑफ एमीटर बेस सर्किट, किसकी, एमीटर बेस सर्किट में। ड्यू टू इट, इसकी वजह से क्या होगा, आई डिक्रीजेस एंड हेंस आईसी डिक्रीजेस। अब ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव हाफ साइकिल ये फॉरवर्ड बाइसिंग को अपोज करेगा तो आई डिक्रीज करेगा, और आई डिक्रीज करेगा तो हमारा आईसी डिक्रीज करेगा, और आईसी डिक्रीज करेगा तो यहाँ आईसी पहले से निगेटिव में है तो वो मोर एंड मोर बढ़ने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट वीओ इंक्रीजेस। तो वीओ जो हमारा वीओ होगा वो बढ़ता जाएगा, दैट इज कलेक्टर बिकम्स मोर पॉजिटिव। तो कलेक्टर पे जो हमको आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा। Thus, during negative half cycle of input AC signal voltage, output signal voltage varies through positive half cycle। तो निगेटिव हाफ साइकिल जब हम इसको फेड करते हैं एसी सिग्नल वोल्टेज और इनपुट पे जब हम फेड करते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल मोर एंड मोर देखने को मिलता है। हेंस इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज आर इन अपोजिट फेज, दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। मींस यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि जो हम इनपुट इस पे दे रहे हैं और हमको जो आउटपुट मिल रहा है उन दोनों में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रहा है। मींस यहाँ पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल में एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट मिल रहा है, और यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट देखने को हमको मिल रहा है इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट। किसमें, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट में। तो ऐसे हम इनपुट देते हैं और इसी वजह से यहाँ पे हमको ऐसा आउटपुट हमको प्राप्त होता है। उम्मीद करूंगा आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। आपको एग्जाम में इतना ही लिख के आना और इतना लिख के आएंगे तो जरूर आपको 100% सफलता आपको मिलेगी। तो अगर ये वीडियो अगर आपको आज का क्लास अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।